गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अवयवों का गुणनफल। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है अवयवों के गुणनफल गुना करने में। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको गुना करने में प्रॉब्लम होगी। तो बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बराबर इतना अवयव दिया है, बी बराबर इतना दिया है, तो ए बी मतलब इनका गुणनफल बताना है आपको। तो देखिए सबसे पहले यहां पे लिख दीजिए, दिया है ए बराबर 1 0 0 -1। उसके बाद बी बराबर दिया है, बी बराबर दिया है 0 1 1 0। तो इसके बाद आपको ए बी निकालना है, तो ए बी बराबर, तो एक का मान लिख दीजिए। एक का मान कितना, 1 0 0 -1। फिर इसका गुना करना है, तो यहां गुना का चिन्ह लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बी का मान कितना है, 0 1 1 0। तो गुना करने से पहले आपको माइंड में एक चीज हमेशा के लिए सेट कर लीजिए। तो इसका ऑर्डर पहले है, ऑर्डर कितना है, इसका क्रम कितना है, इसका क्रम है 2/2 का। ये जो क्रम होता है दोस्तों आपका ए आई जे के फॉर्म में होता है, ए आई जे के फॉर्म में। तो आई दिखाता है आपका पंक्तियों की संख्या को, पंक्ति मतलब रो, और जे आपकी दिखाती है स्तंभों की संख्या, कॉलम की संख्या को। दोस्तों यहाँ पे पहले वाले अवयव के स्तंभ और दूसरे वाले अवयव की पंक्ति ये दोनों बराबर है, तो आपका जो नया अवयव बनेगा वो इस क्रम 2/2 का बनेगा। तो यहां पे लिख दीजिए, जो नया अवयव बनेगा आपका उसका जो क्रम रहेगा वो 2/2 का। ये इसको देखना, ये समान है। उसके बाद बनेगा क्रम कौन सा, ये वाला 2/2 का क्रम बनेगा। उसके बाद अब यहाँ पे गुना करने में भी बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर आप इसकी पंक्ति लेते हैं तो इसका कॉलम लेना पड़ेगा, अगर आप इसके कॉलम को लेते हैं तो इसकी पंक्ति लेना पड़ेगा। तो आप किसी भी एक चीज को हमेशा के लिए माइंड में सेट कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे हमेशा मिस्टेक होती है। तो मैं हमेशा आप लोगों को चाहूंगा कि यहां से आप हमेशा पंक्ति लीजिए और यहां से कॉलम लीजिए। देखिए अब 1 का 0 में गुना करेंगे 0, फिर 0 का 1 में गुना करेंगे तो 0, ये वाले पंक्ति का ये वाले कॉलम में गुना कर दिए। अब वैसे ही इसी पंक्ति का सेकंड वाले कॉलम में गुना करके यहां पे लिखेंगे। तो 1 का 1 में गुना करेंगे 1, प्लस 0 का 0 में गुना करेंगे तो 0। ये वाली पंक्ति का दोनों कॉलम में गुना कर दिए। अब ये वाली पंक्ति का दोनों कॉलम में गुना करेंगे, तो 0 का 0 में गुना करेंगे 0, फिर -1 का 1 में गुना करेंगे -1। उसके बाद 0 का 1 में गुना करेंगे 0, और -1 का 0 में गुना करेंगे तो 0। तो अब यहां पे जो आपका अवयव मिलता 0 + 0 0, 0 - 1 -1, 1 + 0 1, 0 - 0 0। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आप लोगों के सामने ये सेकंड वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये वाले क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, ए बराबर आपके पास में दिया है और बी बराबर इतना दिया है, तो आपको ए बी निकालना है। तो मैं डायरेक्ट यहां ए बी लिखता हूं। तो ए का मान कितना है, 1 2 3। अब बी का मान लिख दीजिए, बी का मान कितना है, बी का मान यहां पे लिख दीजिए 2 3 4। बीच में यहां गुना का चिन्ह लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पे आपके पास में, यहां पहले आपका क्रम पता होना चाहिए तभी आप गुना करेंगे दोस्तों। तो यहां देखिए कितने बाई कितने का है, यहां पंक्ति कितनी है 3, और कॉलम भी कितने हैं, कॉलम कितने हैं 1। देखिए पंक्ति ऐसे में गिनेंगे, ये आपकी पंक्ति होती है, पंक्ति आपकी कितनी है 3, और कॉलम तो 1 ही है। तो इसका ऑर्डर कितना, क्रम कितना है, 3/1 का है। यहां पे देखिए, यहां पे पंक्ति कितनी है 1, पंक्ति 1 है, और लेकिन कॉलम गिनेंगे तो 1 2 3, कॉलम आपके पास में 3 है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पहले वाले अवयव में जो स्तंभों की संख्या है दूसरे वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों बराबर है, तो आप आगे आपके पास में जो अवयव बनेगा वो कितने बाई कितने का बनेगा, उसका जो क्रम रहेगा वो 3/3 का अवयव बनेगा आपके पास में। तो देखिए अब गुना करने के लिए
अगर आप इसकी पंक्ति लेंगे तो इसके कॉलम में गुना करना है, तो कॉलम कितने हैं? 3। तो 1 का 2 में गुना करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 1 का 3 में गुना करेंगे 3 आ जाएगा, 1 का 4 में गुना करेंगे 4 आ जाएगा। वैसे अब ये दो का सब में गुना करेंगे, 2 का 2 में गुना करेंगे 4, 2 का 3 में गुना करेंगे 6, 2 का 4 में गुना करेंगे 8। ऐसे ही 3 का सब में, 3 का 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 4 12। तो ये आपका जो अवयव हो गया ये इसका गुणनफल ही है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे अगर आपको ये दोनों क्वेश्चनों के बाद भी कुछ डाउट रहा होगा तो उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, यहां से आपको जो भी अगर डाउट रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दिया हुआ है a बराबर 3 -1 -1 0 3 और 2, ये आपके पास में दिया हुआ है। b का मान कितना दिया है? 2 1 3 -3 0 1, इनका आपस में गुना करना है तो a भी लिखेंगे। अब यहां पे मान रखेंगे, a का मान कितना है? 3 -1 3 -1 0 2, यहां पे लिख दीजिए b का मान 2 1 3 -3 0 1। इसके बाद सबसे पहले आपको मैंने बताया इसका क्रम देखिए, तो यहां क्रम, तो यहां देखिए पंक्ति कितनी है? 1 2, तो 2 पंक्ति है, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम यहां पे। इसके बाद इसमें पंक्ति देखिए 1 2 3, 3 पंक्ति, और कॉलम कितने? 1 2, कॉलम हो गए आपके पास में 2। अब देखिए पहले वाले अवयव के स्तंभ और दूसरी वाले अवयव के पंक्ति, ये क्या दोनों बराबर है? हाँ बराबर है। तो इसके बाद आपका जो अवयव बनेगा वो कितने बाई कितने का अवयव बनेगा? 2 बाई 2 का अवयव बनेगा। अब इसके बाद आपको गुना करना है, तो मैंने आपको बताया अगर आप इसकी पंक्ति लेना हमेशा तो इसका आप कॉलम लेंगे। तो देखिए 3 का 2 में गुना कीजिए, 3 दूनी 6, फिर ऋण 1 का 1 में गुना करेंगे -1, फिर 3 का 3 में गुना कीजिए, 3 3 9, ये वाली पंक्ति में गुना हो गया, सॉरी कॉलम में। अब इसी पंक्ति का ये वाले कॉलम में गुना कर दीजिए, 3 का -3 में गुना करेंगे -9, ऋण 1 का 0 में गुना करेंगे 0, और 3 का 1 में गुना करेंगे 3। ऐसे ही यहाँ पे अब सेकेंड वाली पंक्ति का दोनों कॉलम में गुना करेंगे, तो -1 का 2 में गुना करेंगे तो -2, 0 का 1 में गुना करेंगे 0, 2 का 3 में गुना करेंगे 2 3 6। ऐसे ही इसी पंक्ति का सेकेंड वाले कॉलम में, तो -1 का -3 में गुना करेंगे तो 3 बन जाएगा, 0 का 0 में गुना करेंगे 0, 2 का 1 में गुना करेंगे 2। तो आगे आपका जो मैट्रिक्स बन जाएगा 2 बाई 2 का 9, 6 में से 1 घटा दीजिए 5, 5 और 9 14, 6 + 0 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, -9 और +3 कितना हो जाएगा? -6, और 3 और 2 5। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अवयव में जो मैंने गुणनफल सिखाया है, अवयव का, दो अवयव का गुना करना सिखाया है, आपको समझ में आया है। और आपको समझ में आया है तो प्लीज इसी टाइप के क्वेश्चन आप एक बार फिर से लगाइए। तो